अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आखिरी रमज़ान चल रहा था, आखिरी रोज़ा था और आखिरी रोज़े की और चांद रात की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने शेयर तो पहले करनी थी लेकिन एज़ यूजुअल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जल्दी इस बार मैं पूरे टाइम पे वीडियो डालूँगी, लेकिन थोड़ा-सा लेट हो गया, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना मैं अपने रूम की सफाई कर रही थी और ये वाली जो लाइट है ना, इसको स्ट्रिप लाइट बोलते हैं और इसके साथ बिल्कुल भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ से ये स्टिक नहीं हो रही थी, ना टेप से ना किसी और चीज़ से। मैंने वो जो छोटी छोटी हुक्स होती हैं वो भी मंगवाई थी, लेकिन उसका साइज़ ज़्यादा छोटा था तो उसके अंदर भी ये नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने इसको ग्लू गन के साथ चिपकाने की कोशिश की, एक दिन तक तो ये लगी रही, लेकिन उसके बाद फिर से उतरना शुरू हो गई। तो एक होती है जिसके पीछे जो है ना स्टिकिंग वो लगी होती है टेप, वो लेनी चाहिए। ये वाली जो है ना तकरीबन फ़िज़ूल ही जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा जो स्टैंड है वो भी दोबारा से पेंट होके आ गया था, क्योंकि पहले मैंने इसको स्प्रे पेंट के साथ किया था तो वो बहुत डल सा गोल्डन था और अच्छा नहीं लग रहा था, वो लुक नहीं आ रही थी जो मैंने देखी हुई थी। तो ये दोबारा से पेंट करवाया, वो जो गन से पेंट करते हैं ना, ये वो वाला है और इतना अच्छा इसका कलर निकला था, लग रहा था अब ये दोबारा न्यू हुआ है। और इसके शीशे वगैरह सब कुछ साफ़ किया, रूम का पेंट भी दोबारा हुआ था और इतना गंद था, दोबारा से सब कुछ नीट किया। और अब मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि कब मैं अपने रूम को सही करूँ। और अब फाइनली सारे काम शाम करने के बाद मैं आखिरी रोज़े के साथ साथ जो है ना रूम का भी कर रही थी और किचन का भी देख रही थी। और इस बार मैंने ईद मामा की तरफ करनी थी तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि 30 रोज़े पूरे हो गए थे पहले। अगर तो 29वें पे होता ना तो मैं डाउटफुल होती। यहाँ पे 30 रोज़े पूरे थे तो मुझे आज के दिन में सारी सफाई भी करनी थी और सारे किचन के भी काम करने थे, उसके अलावा अपनी तैयारी भी करनी थी। तो पैकिंग शैकिंग मैंने कर ली थी पहले ही, और मतलब साथ-साथ ही कर ली थी। और ये बैग मैंने निकाला था जो कि काफ़ी देर से यूज़ नहीं हो रहा, जब से शादी हुई है ना। ये मैंने बहुत अपनी जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यूज़ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा इस ईद पे चलो मैं यूज़ कर लूँगी। मुझे बैग्स, शूज़ ये सारी चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, दिल भी करता है लेने का, लेकिन जो चीज़ें हाथ में पकड़ने वाली हो ना वो मुझसे पकड़ी नहीं जाती। तो सीन कुछ यूँ है कि 2 तरह के बैग है बस जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। पहले तो वो जो क्रॉस वाला होता है, जो आप शोल्डर में डाल लेते हो एक साइड से और दूसरी साइड से निकाल लेते हो। तो वो वाला जो है ना ईज़ी रहता है, जिसमें आपको उसको बार-बार ठीक नहीं करना पड़ता, कैरी नहीं करना पड़ता। तो मुझे हमेशा ना कम्फर्ट वाली चीज़ें अच्छी लगी हैं। और जितने मैंने जूते लिए थे वो भी तकरीबन सारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। यहाँ पे मैंने रूम तकरीबन साफ़ कर लिया था और अभी 1-2 चीज़ें रह गई थी। और चीज़ें भी मैंने, कपड़ों में भी बस 2 सूट रखे थे क्योंकि ईद के सेकंड डे मैंने आ जाना था। और यहाँ पे जो है ना इफ्तारी की तैयारी हो रही है, ये मेरी सासू माँ बना रही हैं। नूडल्स का पिज़्ज़ा टाइप कुछ होता है वो बना रही हैं, तो अच्छा बनता है। एक बार पहले भी इन्होंने बनाया था। इसमें सबसे पहले ना आलू की जो गोल-गोल काट के उसकी बेस बनती है, उसके बाद इसके नूडल्स को पकाते हैं। उसमें सब्ज़ मिर्चें और कुछ सब्ज़ियाँ डालनी हो तो आप डाल सकते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिकम आप इसमें डाल देते हैं, जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं। उसके अलावा अंडा मिक्स करके वो डाल देना है, काली मिर्च डालना है, थोड़ा-सा नमक डालना है एडजस्ट करने के लिए। बाकी जो उसका पैकेट वाला मसाला होता है वही डलता है। इस तरह से इसके ऊपर नूडल्स बिछा देनी है। उसके ऊपर हमने जो है ना टॉपिंग कर दें, आपके पास चीज़ है वो डाल दें, आपके पास वेजिटेबल्स में जो-जो चीज़ें अवेलेबल है जो आपको पसंद है वो डाल दें। इस तरह से इसको फ्लिप कर देना है। और इस बार फ्लिप करते हुए जो है ना ये टूट गया था और बाद में बिल्कुल सेट हो गया था, क्योंकि अंडे की वजह से ये दोबारा से बाइंड हो गया था। और दूसरी तरफ पकौड़े बन रहे हैं, तो हमने सोचा था आखिरी जो है ना इफ्तारी है, इसके बाद ईद की भी काफ़ी तैयारियां हैं तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाना। और मैंने मामा की तरफ भी जाना था तो ज़्यादा मेरा ध्यान उधर भी था कि मैं चीज़ें अपनी जो है ना टाइम पे कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया तो फिर रश बहुत हो जाता है बाहर। लेकिन फिर भी चाँद रात पे हम तो निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही थी इफ़्तार करने के बाद, और ये 4 किलो दूध था और 4 पैकेट खीर के थे। मैंने चले तो जाना था, लेकिन मैंने कहा चलो हेल्प हो जाएगी, ये मीठा मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें दूध को बॉयल किया सबसे पहले और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 पैकेट मैंने डाल दिए थे। कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके अंदर बादाम और पिस्ता हर चीज़ अंदर थी, चावल थे इसके अंदर, चीनी थी और जो इलायची होती है वो भी थी। तो तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर थी। तो ये मैंने बना ली, और जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैंने यही वाली बनाई थी खीर। तो यहाँ पे मैं मामा की तरफ जाने के लिए रेडी थी और मैं जा रही थी, खुश भी थी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ईद करती तो मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती। मामा की तरफ भी ईद की, लेकिन बहुत दिल जो है ना
इसी तरह हो रहा था, कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक जो सारी ज़िंदगी की आपको आदत होती है ना, चाँद रात हम स्पेशल सेलिब्रेट करते थे। ईद ना भी करें ना, मतलब ईद वाले दिन हम घर में सो के गुज़ारे हैं खा पी के, लेकिन चाँद रात ज़रूर एक एक्साइटेड जो है ना वो टाइम होता है। तो यहाँ पे 75 का नोट मेरे पास पहली बार आया था, इनके पास मैंने देखा तो मैंने इनसे ले लिया। मैंने कहा आप मुझे ये वाले दे दें, तो जो है ना यही मैं ईदी वगैरह करूँगी बच्चों को, तो मुझे अच्छा लगेगा। और नोट भी इतने प्यारे थे ना, जैसे प्लास्टिक के साफ़ सुथरे से होते हैं। तो यहाँ पे अलफ़तह पे हम आए हैं और बच्चे इतने खुश थे, हर चीज़ को देख के कह रहे थे। मेरी जो छोटी भांजी है ना, वो तो हर चीज़ को देख के कह रही थी ये इसका बिल कर दें अंकल। तो उसको यही है कि बिल करवाते हैं तो चीज़ जो है ना आपको मिल जाती है। कि जैसे हम छोटे थे ना, हमारा भी दिल करता था एक बिल्कुल छोटा सा घर हो, हम उसके अंदर खेलें, तो हम जो है चीज़ों से उसको बना के और उसमें बैठ के खेलते थे। और यहाँ पे इन्होंने अब तो इतना अच्छा वो बना दिया, तो बच्चे तंग कर रहे थे, फिर मैं इनको इस जगह पे लेके इन लोगों ने खेला और बहुत इन्जॉय किया, ज़्यादा तंग नहीं किया। तो यहाँ पे जो है बच्चों को जो है राइड्स दिलवा रही हूँ मैं, और बड़ा खुश हुए ये दोनों तो इतने वो डरपोक है ना कि किसी भी हम प्ले एरिया में इनको लेके जाएंगे तो ये नहीं बैठते, डरते हैं। तो हम इसीलिए, मेरी बहन खुश होती है कि चलो इस पे तो बैठते हैं ना खुशी से, तो यही कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन पे भूख लग गई थी और खाना भी खाना था, बच्चा भी एक हमारे साथ था छोटा। तो फिर हम पास ही सारियाज़ ब्रांच की उसी जगह पे, लेकिन उन्होंने दोबारा से उसको बनाया। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर स्टेक मैंने ऑर्डर किया था और हमने खाना शाना खाया और बाकी चीज़ें भी ले ली थी, सब कुछ कर लिया था। और आयशा भी इधर थी, इसलिए ज़्यादा वो चीज़ें थी। बच्चों को तो करना ही होता है ना, अगर आपका ना भी दिल हो, तो बच्चों की वजह से इस बार हमने ईद को किया। अगर आयशा, तो बच्चे जो होते हैं ना, उनकी वजह से आप बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। और ये मेरा भांजा है जो कि बिल्कुल गोद में ही रहता है और उसका नज़र भी लग जाती है, बहुत तंग करता है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ईद के व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।